धूमावत्यै प्रबलप्रकटाम् पूर्णैरोवतंसम् ज्ञानोदेवं भवतुमवतां पूर्णचिन्त्यावचिन्त्यम् सर्वोत्कृष्टं नरस्यमधिकं पूर्णं सदा वै वदः दीर्घो यस्य मनो वाञ्छितसदं सिद्धिः सर्वापशनम्। धूमावती के दो नाम हैं, दो अर्थ हैं, दो प्रयोग हैं। एक धूमावती महाविद्या है जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, यानी संसार में जितने भी देवी देवता हैं उनमें से 10 देवियों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि त्रिगुणात्मक शक्ति है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों को 10 रूपों में विभक्त किया गया है, उनको 10 महाविद्याएं कहा गया है। और संसार की श्रेष्ठतम विद्याएं या साधनाएं इन 10 में समाहित हैं। अगर 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लेते हैं तो संसार में और कोई साधना सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती। इसके 2 भाग हैं। एक भाग में तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए इस धूमावती साधना का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा धूमावती प्रयोग किया जाता है जीवन की सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पूर्णता के लिए, सफलता के लिए, और जो हम चाहते हैं वह प्राप्त होने के लिए। अब 2 बातें अलग अलग हो गई। एक बात तो केवल शत्रुओं पर वज्र की तरह गिरने के लिए कि शत्रु कोई हो वह अपने आप में नेस्त नाबूद हो जाए, बर्बाद हो जाए, धन से, तन से, मन से, चिंतन से, विचार से, व्यापार से, नौकरी से, क्योंकि उसने हमारे ऊपर जुल्म किए होंगे, तकलीफें दी होगी, परेशानियां की होंगी। और दूसरा रचनात्मक है, जो कि धन प्रदान करने वाली, यश प्रदान करने वाली, सम्मान प्रदान करने वाली, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, पूर्णता प्रदान करने वाली। यह महाविद्या जो मैं आज प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, यह जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाली है कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें जो जीवन में हमारी इच्छाएं हैं, विचार हैं, चिंतन हैं, धारणाएं हैं। और धूमावती महाविद्या या साधना, ये जो साधना बता रहा हूं, ये ऐसी नहीं है कि आप मखौल की तरह या मजाक की तरह इस साधना को करें। इस साधना को मजाक की तरह करेंगे तो कोई फल आपको नहीं मिल पाएगा। यदि आपको एमए क्लास पास करना है तो रात रात भर जागना पड़ेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर दुबला हो जाएगा, मांस गल जाएगा, तब आप एमए के फर्स्ट क्लास में आएंगे। हलते खेलते कूदते नाचते एमए पास नहीं कर सकते। 4थी क्लास पास कर सकते हैं, कबड्डी खेलते हुए और नहीं पढ़ते हुए, कम पढ़ते हुए भी 4थी क्लास तो पास कर सकते हैं, पर एमए क्लास पास नहीं कर सकते। और आप एमए क्लास को भी 4थी क्लास की तरफ पास करने की सोचते हैं तो सफलता नहीं मिल पाती। जो एमए की पढ़ाई करते हैं आप देखेंगे तो उनको न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। बस एक इम्तिहान नजदीक आ जाता है तो सारा खेल कूद, नाच गाने सब उसके बंद हो जाते हैं, सिनेमा देखना वगैरह। केवल एक ही धुन, एक ही लगन की मुझे प्रथम श्रेणी में पास होना है। ये धुन और ये लगन आप में लगे तो सफलता मिलेगी। और यदि आप ठीक है दिन भर काम करते रहे, इधर भटकते रहे, झूठ बोलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, शाम को 4 मालाएं कर ली, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। 10,000 साल तक भी नहीं मिल सकती, या पहली बार भी मिल जाएगी तो सही ढंग से करेंगे तो। क्योंकि ये साधना या कोई भी साधना आपने उसको मजाक का विषय बना लिया है, जबकि वो सबसे गंभीर कार्य है, सबसे गहन कार्य है। इतना अगर इजी कार्य होता तो फिर सारे संसार के लोग महाविद्या को सिद्ध कर लेते, फिर तो किसी के शत्रु होते ही नहीं, फिर तो जीवन को गरीब रहता ही नहीं। मगर हम पूर्ण क्षमता के साथ काम करने की सचेष्टा नहीं है। और जब चेष्टा नहीं होगी, चेष्टा का मतलब है 24 घंटे एक ही धुन होगी, उसको चेष्टा कहते हैं। 24 घंटे हमारे बंट गए, उसमें कुछ हिस्सा पत्नी को मिल गया है, कुछ अपने तबीयत को ठीक करने में लग गया है, कुछ नौकरी को लग गया है, कुछ व्यापार को दे दिया है, कुछ अपने शरीर को सुंदरता को दे दिया है, थोड़ा बहुत गुरुजी को दे दिया है, और फिर जो 5, 10, 15 मिनट बचे वो साधना में दे दिया है। इतने हिस्सों में जो शरीर को बांटोगे तो साधना कहां सिद्ध होगी? सिद्ध नहीं हो सकती। पूरी की पूरी शक्ति
केवल इसी कार्य में लगाएंगे तो होगा। न फिर व्यापार चिंता है, न नौकरी चिंता है, न गुरु जी की चिंता है, न घर की चिंता है, न स्वास्थ्य की चिंता है। केवल इसको प्राप्त करने की चिंता है तो सिद्ध होगी। ये हमारी सोच, ये गलत जो नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमी है। मतलब एक ही लक्ष्य हो, एक ही चिंतन हो, एक ही धारणा हो। जब अर्जुन द्रोणाचार्य सीख रहे थे तो रात को 1 बजे भी वो तीर ही चलाना अभ्यास करता, सुबह तीर चलाना अभ्यास करता, दोपहर को दिन में कम से कम 22 घंटे तक वो तीर चलने का अभ्यास करता रहता।